हेलो एवरीवन, मैं हूं रीता सिंह और मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है लवक। इसके पहले हमारी जो पिछली क्लासेस रही थी उसमें हम पढ़ चुके हैं जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में, लवक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो प्लास्टिड है, लवक है, ये पाया कहाँ जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और एनिमल सेल में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। ठीक है, सबसे पहले प्लास्टिड की खोज किसने की? प्लास्टिड की खोज की थी हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। हैकल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लास्टिड की खोज की थी, प्लास्टिड के बारे में बताया था। प्लास्टिड प्रेजेंट कहाँ पे होता है? प्लांट सेल में, पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। अब हम देखेंगे अगला, प्लास्टिड कितने तरह का होता है? प्लास्टिड हमारा 3 तरह का होता है। इसमें पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित। दूसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, इसे हिंदी में कहा जाता है अवर्णी लवक। तीसरा है हमारा क्रोमोप्लास्ट, इसे कहा जाता है वर्णी लवक। इसमें हम ये जो प्लास्टिड हमारा है 3 तरह का, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, पर्णहरित, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट यानी कि पर्णहरित। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पूरा जो बंडल दिख रहा है, जैसे कॉइन होता है, कॉइन को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख दें, ढेर सारे कॉइन्स हैं, तो अगर कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये बंडल जैसा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रेनम। इसे कहा जाता है ग्रेनम। ठीक है, अब ये तो जो पूरा बंडल हो गया, ये ग्रेनम कहलाता है। लेकिन ये जो पूरा बंडल है, इसमें सिर्फ एक जो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, एक लैमिला है। एक लैमिला को क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। ये क्या कहलाता है? थाइलाकॉइड। ये कहलाता है थाइलाकॉइड। ओके, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। उस पिगमेंट का क्या नाम है? उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। हरित लवक। कौन सा पिगमेंट है वो? उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल हरित लवक। और ये पाया कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे पाया जाता है? ये जो स्ट्रक्चर है, एक ये जो हमने बताया है ग्रेनम ग्रुप, जो पूरा कहलाता है, ये थैलाकॉइड का ये ग्रेनम कहलाता है। जो पूरी लैमली है, इनका ग्रुप क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। और इसका अगर सिर्फ एक लैमली के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ इसका एक लैमली जो है वो क्या कहलाएगा? थैलाकॉइड कहलाता है।
और ये जो थाइलाकॉइड होता है इसी में प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक प्रेजेंट होता है हमारा थाइलाकॉइड में। और ये काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। हरित लवक का काम क्या होता है, किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है कौन, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि प्लांट्स जो रहते हैं अपना फूड मटेरियल का कैसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पूरी करते हैं, अपने फूड मटेरियल का जो प्रिपरेशन होता है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, जैसे प्लांट हो गया तो उन्होंने 6CO2 6H2O सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, किस तरह से अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, अब इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा। और ये क्या हो गया, रिलीज क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो ये क्या है, 6CO2, यानी कि अभी ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करना अगर छोड़ दें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से ले रहे हैं प्लांट, ये मिल रही है इन्हें कहाँ से, इन्वायरमेंट से मिल रही है। इन्वायरमेंट में जो ये एयर है इसमें से प्लांट ने क्या किया, प्लांट्स ने CO2 ले लिया। ठीक, अब CO2 तो ले लिया इन्वायरमेंट से, H2O कहाँ से आ रहा है, तो जो प्लांट होते हैं, जैसे प्लांट हो गए तो रूट, ये यहाँ ऊपर लीफ। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की, हो कहाँ पे रही है, ये लीफ में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, लीफ में हो रही है, पत्ती में हो रही है। ठीक है, अब रूट से लीफ तक पानी जाएगा। ठीक है, ये पानी कहाँ से लेंगे, ये जो हमारा H2O है, प्लांट्स को H2O कहाँ से मिलेगा, H2O हमारा जो सॉइल है, सॉइल में प्रेजेंट है H2O वाटर। तो ये जो रूट है वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुंचा देगा, लीफ तक पहुंचा देगा, पानी को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाएगा। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक, रूट से लीफ तक ले जाने का काम करेगा कौन, तो रूट से लीफ तक ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। रूट से लीफ तक ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम। जाइलम, यहाँ पे जो वाटर होता है, मिनरल होता है, इन सबको रूट से लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम कैसा होता है, जाइलम जो होता है बेसिकली वो वन वे होता है, वन वे होता है। और जाइलम क्या करता है, वाटर को प्लस जो जाइलम होता है वो क्या करेगा, वाटर को और मिनरल को क्या करेगा, सॉइल से, ये जो रूट होती है, रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगी
तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम इन्हें पहुंचाएगा कहाँ तक, लीफ तक पहुंचाएगा। लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। जाइलम वन वे होता है। अब यहाँ पे तो वाटर तो समझ में आ रहा है कि चलो यहाँ वाटर दिखाई दे रहा है, वाटर यूज हो रहा है, लेकिन मिनरल में क्या, मिनरल में जैसे कि हमारा ये क्लोरोफिल है, ठीक, तो हमारा जो क्लोरोफिल होता है, हमारे क्लोरोफिल में एक मेटल प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या होता है, हमारे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अगर ये मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होगा क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल जो सनलाइट है, सनलाइट को जो कैप्चर करने की पावर होती है क्लोरोफिल के अंदर, वो क्यों होती है, वो मैग्नीशियम के कारण होती है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा, ये मेटल नहीं होगा या मिनरल नहीं होगा क्लोरोफिल में, तो प्लांट क्या करेंगे या क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट पाया कौन सा मेटल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का काम क्या होता है, सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाइलम का काम क्या है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को कहाँ तक पहुंचाता है, लीफ तक पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि पानी है और मिनरल्स हैं, वो सब कहाँ पे होते हैं, सॉइल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। मिट्टी से रूट एब्जॉर्ब की, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम ने क्या किया, जाइलम ने पहुंचा दिया उसको लीफ तक। और लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, पर्ण हरित प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब तो हो गया कि जाइलम ने क्या किया, पहुंचा दिया सारा वाटर मिनरल, पहुंचा दिया कहाँ तक, लीफ तक पहुंचा दिया। फूड मटेरियल प्रिपेयर हो गया लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। अब ये जो फूड मटेरियल प्रिपेयर हुआ है, ये जो फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल जो प्रिपेयर हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, लीफ में हुआ है। ठीक, लीफ में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पे लीफ से फूड मटेरियल जो प्लांट के सभी भागों में कैसे पहुंचेगा, तो ये काम कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड मटेरियल को और मिनरल्स को क्या करना, प्लांट के सभी भागों में पहुंचाना। सभी भागों का मतलब स्टेम में, रूट में, सभी भागों में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो सभी भागों में ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले जाइलम, जाइलम वाटर और मिनरल्स का, फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम जो फूड मटेरियल हमारे लीफ में प्रिपेयर हुआ है उसको कहाँ पहुंचाएगा, बाकी के पार्ट्स में पहुंचाएगा, स्टेम में पहुंचाएगा और रूट में पहुंचाएगा। सभी जो प्लांट के भाग हैं उनमें पहुंचाने का काम करेगा कौन, फ्लोएम। फ्लोएम कैसा होता है, फ्लोएम जो होता है वो टू वे होता है, उसमें टू वे फ्लो पाया जाता है। फ्लोएम में टू वे फ्लो पाया जाता है। टू वे फ्लो पाया जाता है सेंस इसमें ले जाने का काम भी करेगा और ले आने का काम भी करेगा, दोनों काम करेगा। जाइलम क्या करता है, जाइलम सिर्फ वन वे होता है, यानी कि वो ले जाने का काम करता है, लाने का काम नहीं करता है। फ्लोएम टू वे होता है, इसमें टू वे फ्लो पाया जाता है जो कि ले जाने का भी काम करता है और फूड मटेरियल मिनरल्स को बनने के बाद वापस लाने का भी काम करता है, स्टेम रूट सभी भाग में ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो हो गया जाइलम फ्लोएम के बारे में, यहाँ पे ये किसका क्या काम था। अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है,
किसमें हो रही है? इसमें सनलाइट जो है क्लोरोफिल में हो रही है। और सनलाइट क्या हो रही है? सनलाइट किसमें? केमिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है, सनलाइट होती है, किसमें चेंज हो जाती है? वो केमिकल एनर्जी में यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस तो हो रही है कि रासायनिक ऊर्जा में हो रही है, लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही है प्रकाश संश्लेषण की, तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो किस लाइट में होती है? जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो मैक्सिमम किस कलर की लाइट में होती है? मैक्सिमम होती है रेड कलर की लाइट में, यानी कि लाल कलर की लाइट में, या लाल रंग के प्रकाश में। जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की लाइट में, लाल रंग के प्रकाश में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस कलर की लाइट में होती है? तो रेड कलर की लाइट में होती है। रेड कलर के बाद कौन से कलर में होती है? रेड कलर के बाद आता है ब्लू कलर, नीला रंग। ठीक है, रेड के बाद किस में होती है? नीले कलर में। अगर पूछा जाए तो लाल रंग के बाद सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो किस में होती है? वो ब्लू कलर में होती है, नीले रंग के प्रकाश में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है लाल और नीले में सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हमने क्या डिस्कस किया था? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ पे है? क्लोरोफिल में होती है। क्लोरोफिल में क्या होता है? वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है ये रेड कलर और ब्लू कलर की ये जो लाइट है इसको एब्जॉर्ब करता है। ये ठीक है, तो रेड कलर की लाइट को, इसके बाद ब्लू कलर की लाइट को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। तो इस लाइट के एब्जॉर्ब करने के कारण ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल कलर की लाइट में सबसे ज्यादा होती है और फिर उसके बाद होती है ब्लू कलर की लाइट में। क्लियर? अब इसमें मैक्सिमम तो हमने देख लिया, मिनिमम किस में होती है? अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रोसेस होती है वो मिनिमम किस में होती है? मिनिमम होती है ग्रीन कलर की लाइट में। मिनिमम यानी कि न्यूनतम, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सबसे कम कब होती है? किस लाइट की प्रेजेंस में होती है? ग्रीन कलर या ग्रीन लाइट, हरे रंग के प्रकाश में। हरे रंग के प्रकाश में। अब यहाँ पे हरे रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे कम क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल क्या है, हमने अभी बताया क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर का वर्णक है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का होने के कारण ये जो क्लोरोफिल होता है हमारा, ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है? ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से जब ये ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वो ग्रीन कलर की लाइट में क्या होती है? सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है या मिनिमम होती है। और सबसे ज्यादा किसमें होती है? रेड और ब्लू में होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो ये रेड लाइट है, ब्लू कलर की लाइट है, उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है। ये नहीं कुछ ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि स्टेम में होती है, रूट में होती है, पत्तियों में होती है। अब एग्जाम का जो लेवल है वो काफी चेंज हो चुका है। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, रूट में, स्टेम में, लीफ में। सबको पता है लीफ में होती है। तो लीफ में कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? थाइलाकॉइड में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? थाइलाकॉइड में होती है। ठीक है,
सबसे ज्यादा किस कलर की लाइट में होती है? तो सबसे ज्यादा होती है रेड लाइट में, उसके बाद ब्लू लाइट में। सबसे कम कहाँ पे होती है? सबसे कम होती है ग्रीन कलर की लाइट में। रीजन अभी हमने बताया आपको कि क्यों होती है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया लाइट से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हो रही है, फोटोसिंथेसिस क्रिया जिसमें कि लाइट की, सनलाइट की जरूरत है, उसको किसमें हो रही है? क्लोरोफिल में हो रही है। इसके अलावा ऐसी प्रोसेस या ऐसे रिएक्शंस जो सनलाइट या जो लाइट की जरूरत जिनमें नहीं है, वो कहाँ पे होती हैं? वो क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में होती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसी रिएक्शंस जो मैट्रिक्स में होती हैं या स्ट्रोमा में होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो डार्क रिएक्शन कहलाती हैं। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में होने वाली रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? कहा जाता है डार्क रिएक्शंस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब अगला हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? अवर्णी लवक, अवर्णी लवक है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है? अवर्णी लवक है, यानी कि कलरलेस है, यानी कि नॉन पिगमेंटेड है, नॉन पिगमेंटेड है। अवर्णी लवक है यानी कि नॉन पिगमेंटेड है, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये प्लांट्स के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट में पाया जाता है, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, यानी कि पौधे के वे भाग जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, वहां पे पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि कहाँ पे? रूट, यानी कि जड़। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? नॉन पिगमेंटेड है, यानी कि कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, कलरलेस है, कलर नहीं पाया जाता है इसमें। तो और हमारी रूट कैसी होती है? नॉन पिगमेंटेड होती है, कलरलेस होती है। क्लियर? इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली स्टोरेज का काम क्या करता है? किसका काम करता है? स्टोरेज का। ठीक है, जैसे किसका स्टोरेज करता है? फूड मटेरियल का स्टोरेज करता है, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन। ठीक है, लिपिड है, प्रोटीन है, इन सारी चीजों का, स्टार्च, इन सब का स्टोरेज का काम करता है। मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है। इन सारी चीजों को स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। ये क्या है? ये वर्णी लवक है, वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये प्लांट के उन सभी भागों में पाया जाता है जो कलरफुल होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है क्या? वर्णी लवक, यानी कि पिगमेंटेड। ठीक है, तो प्लांट के वो भाग जैसे कि फ्लावर हो गए, फूल, स्टेम, तना, सीड, बीज आदि। तो फल हो गया, फ्रूट, फल। तो प्लांट के वो भाग जहां पे क्या होता है? जहां पे कलर पाया जाता है, यानी कि पौधे के जो भाग कलरफुल दिखाई देते हैं, वहां पे क्या पाया जाएगा? वहां पे क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे लाल, पीले, जो भी कलर होते हैं सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्रोमोप्लास्ट। फूल है, तना, बीज, फ्रूट, इन सब के लिए कलर देने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। ओके, तो
तो ये था हमारा 3 तरह के पिगमेंट, ठीक है, कौन कौन से, सॉरी 3 तरह के प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सभी के फंक्शन के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं उनकी खोज किसने की, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन जो है, एक प्रॉपर जो सेल ऑर्गेनेल है उसका फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल, जंतु कोशिका, ये क्या है, इधर पादप कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है डिफरेंस। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, सेल वॉल की, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है और किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति क्या होती है, वो एब्सेंट होती है, अनुपस्थित, अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे, अगर शेप का देखें तो ये जो प्लांट सेल होती है उसका शेप कैसा होगा, कैसा होता है, इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। एनिमल सेल का शेप कैसा होता है, राउंड होता है, राउंड होता है और इरेगुलर होता है। इसका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है और फिक्स्ड होता है। प्लांट सेल का कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है और फिक्स्ड होता है। यहाँ पे हम शेप की बात कर रहे हैं। और जो जंतु कोशिका होती है, एनिमल सेल होती है, उसका जो शेप होता है कैसा होता है, राउंड होता है और इरेगुलर होता है। ठीक है, अब हम देखें, अगर ये तो हमारा सेल वॉल हो गया और सेल का जो शेप है उसके बारे में हो गया। अब जब अगर इसका अगला देखें किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में, तो वैक्यूल के बारे में पता है, वैक्यूल प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज, बड़ा। इसमें कैसा होता है, एनिमल सेल में स्मॉल, छोटा। ठीक है, वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है, काम क्या करता है, शेप को मेंटेन करने का काम करता है। किस तरह से, क्योंकि क्या करता है, जब वैक्यूल पानी फूल जाता है पानी से, तो क्या होता है, वो जो वॉल होती है उस पे एक तरह का प्रेशर लगाता है। वो प्रेशर क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर है, स्फीति दाब कहलाता है। और ये किसमें हेल्प करता है, ये प्लांट की जो सेल है उसको, उसके शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो प्लांट में जो वैक्यूल का साइज होता है वो बड़ा होता है और क्या करता है, शेप मेंटेन करने में मदद करता है। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज जो होता है वो छोटा होता है। किसमें हेल्प करता है, ये स्टोरेज में काम करता है। ठीक है, जो मिनरल्स है उनको स्टोर करने का काम करता है कौन, वैक्यूल। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। वैक्यूल के बाद देखेंगे हम सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जबकि एनिमल सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और कब काम करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में हेल्प करते हैं कौन, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या काम करते हैं, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और कहाँ पे,
एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और किसमें हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, अब हम देखें किसके बारे में। अगर अभी हमने देखा जस्ट क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सॉरी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फूड मटेरियल खुद से प्रिपेयर करने में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अब हम बात करें अगर प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कलरफुल होते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट तभी तो फ्लावर जो होता है वो कलरफुल होता है, अलग अलग कलर के होते हैं, नीले, पीले, सफेद, बैंगनी, कई कलर के होते हैं, पत्तियां अलग अलग रंग की होती हैं। ठीक है, और एनिमल में सीधी सी बात है, हर इंसान अलग अलग लाल, पीला, नीला, काला तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यानी कि प्लांट्स में क्या, सॉरी एनिमल में क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं। ठीक, तो प्लास्टिक जो होते हैं प्लांट में और एनिमल में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया प्लांट सेल और नेल जो था प्लास्टिड यानी कि लवक के बारे में। उसके अलावा हमने डिस्कस किया प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक जो डिफरेंस है उनके बारे में, है ना, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हमारे इसके पहले, अगर आपने इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसको नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे, टॉपिक को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये रही हमारी आज की क्लास। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।